हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 का करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन बनाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया है कि ये ओल्ड बुक से मतलब अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार सॉल्व होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका न्यू एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा, आपको फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है और कह रहा है कि इज जीरो रेशनल नंबर, मतलब जीरो क्या रेशनल नंबर है। ये इस क्वेश्चन का मतलब आंसर करना है कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक। कैन यू राइट इन द फॉर्म, क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। और वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। तो यस, यानी रेशनल नंबर का डिफिनेशन ही होता है, ये डिफिनेशन भी लिख सकता है कि रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। समझे, रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि जिसको वी कैन राइट पी फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड वेयर क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, तब हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए जीरो है तो जीरो बटा में हम लोग बाई में 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पी बाई क्यू में जो हम लोग को बात ध्यान देनी है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये जीरो कहाँ हो रहा है, इसको हम लोग कोई भी चीज को तो 1 लिख ही रहे हैं, तो ये तो आपका पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी आ गया और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो गया, इसीलिए ये जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, समझे, ये हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, यानी थ्री एंड 4, इसके बीच में ना, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर है। तो आपको एक बात का आइडिया होना चाहिए कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो इसमें 6 क्या मतलब इनफाइनाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए करेंगे कैसे, ये थोड़ा सा दिमाग, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 24 अपॉन में 8, यानी ऐसा खोजेंगे कि जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखिए 8 3 का 24, यानी इसको इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ये 32 अपॉन में 8, यानी 8 4 जा 32, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख दिए और इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, ये दोनों को इस तरह से लिख दिए, क्लियर। अब देखिए यानी 24 के बाद में क्या आता है, 25 अपॉन 8 लिख सकते हैं, फिर 26 अपॉन 8 लिख सकते हैं, फिर 27 अपॉन 8 लिख सकते हैं, इसके बीच में सब आएगा 28 अपॉन में 8 लिख सकते हैं, 29 अपॉन में 8 हो सकता है, ठीक है। 30 अपॉन में 8 हो सकता है, 31 अपॉन में 8 हो सकता है, तो आप इतना लिख सकते हो। तो देखो 6 चाहिए था, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा हो गया तो इसको काट दो, ठीक है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में अगर जो सिंपल दिया हुआ है तो आप इस तरह से सोच के आप इसको लिख सकते हो, ये दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, यानी इसके बीच में ये और इसके बीच में इनफाइनाइट 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने की बोल रहा है। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन में 5 और किसके बीच में, एंड 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 4 अपॉन में 5, इसके बीच में आपको फाइंड आउट करना। तो ये इस तरह का जहां भी रहेगा ना तो इसको ना मतलब सेम करने की कोशिश करना, कुछ डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, ठीक है, ताकि नीचे कोई चेंज ना हो। तो आप देखिए यानी 3, ये 3 अपॉन में 5 है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 15 अपॉन में 25, ठीक। इसको आइए इसको आइए तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी 4 अपॉन में 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। तो 20 अपॉन में कितना हो गया 25, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो और इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 15 अपॉन 25 एंड ये आ गया कितना 20 अपॉन में 25, 20 अपॉन 25, अब इसके बीच में 5 ही कर रहा है तो लिखिए, यानी कैसे लिखिएगा 16 अपॉन में 25, 17 अपॉन में 25, 18 अपॉन में 25, 19 अपॉन में 25, समझे। तो ये 4 हो गया। आप एक और निकाल सकते हो, ठीक है, कि फाइंड द बिटवीन, नहीं तो फिर एक तरीका इससे और ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, तो 6 से कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 24 अपॉन में तो 25, ठीक। तो 20 ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, अपने मन से कर सकते हो। और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 से किया हुआ था तो 18 अपॉन में 30 हो सकता है। अब इसके बाद बीच में लिखते रहो, जैसे 19 अपॉन में 30 हो गया, फिर 20 अपॉन में 30 हो गया, फिर 21, क्योंकि वहां 24 तक जा सकते हो, 30 हो गया, 22
अपॉन में 30 हो गया, 23 अपॉन 30 हो गया, तो ये लिख लो, इसको काट दो, ये नहीं। क्लियर? तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इसको थोड़ा सा जवाब देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लियर? नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए? बताइए। नेचुरल नंबर 1 से, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में तो आ ही सकता है, यानी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। जीरो से चूंकि ये होल नंबर तो इसके अंदर आ सकता है, तो ये ट्रू है। एवरी इंटीजर ए होल नंबर, नहीं, इंटीजर में नहीं हो सकता है, तो ये जो सेकेंड होगा ना ये फॉल्स होगा। सोचो जरा कि इंटीजर और एवरी नेचुरल नंबर के बीच में हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये जो है ना क्या होगा कि देखिए एवरी इंटीजर इज होल नंबर, होल नंबर इंटीजर जो है वो होल नंबर खाली जीरो से लेके पॉजिटिव, और इंटीजर इसमें नेगेटिव भी तो हो सकता है, -2 -3, तो ये देखिए पहला क्या हुआ, पहला आपका ट्रू हो गया, ये सही है, ये सही है। एवरी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर हो सकता है, ठीक, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट है तो वन से, तो वो तो वन को भी होल नंबर कर सकते हैं, टू को भी कर सकते हैं, तो सबको कर सकते हैं, लेकिन एवरी इंटीजर इज नॉट होगा, तो ये फॉल्स है। ठीक, ये क्या है? फॉल्स। आपका ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव भी तो है, इंटीजर में नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव भी वैल्यू है। क्लियर? चलिए एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर है, नहीं, रेशनल नंबर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। मतलब बात समझ रहे हो? जैसे माइनस, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, -3 ये तो, लेकिन ये जो है ना -2, तो ये तो होल नंबर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर तो है ना, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स है, ये भी क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा डोनेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपसे ऐसा तो यूट्यूब पर पढ़िए ना, तो द ऑनेस्ट बाई सत्यम सर में आपका क्लास जो है ना, क्लास 8 9 10 11 12, ठीक है, 11 12 में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, बायो हो गया, मैथ्स साइंस और एसएसटी, क्लास 8 से लेके 10 तक में आपका क्लास होती है, और 11 12 का भी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास होती है। तो अगर जो आप में से कोई भी क्लास 8 9 10 या 11 12 में पढ़ रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही, या आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो क्लास 9 का है, तो आप अपने भाई बहन पास पड़ोसी सगे रिश्तेदार ये इसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना एकदम कंप्लीट ये चीज, आप ये कि ये तो ओल्ड एनसीईआरटी, नहीं मेरे भाई ये गलती से हो गया था, अब से न्यू एनसीईआरटी का ही आपका सारा चीज आएगा। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ अपनी सेवा समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको ये एक्सरसाइज ओल्ड बुक का आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।